नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। हालांकि फेरबदल की चर्चाएं पिछले कई महीनों से चल रही हैं और उसके हर बार अलग अलग कारण बताए जाते हैं, लेकिन इस बार फिर से ये चर्चा गर्म हुई है। तो इस वजह से कि दो मंत्री खास तौर पर कटघरे में हैं और निर्मला सीतारमण का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। वो एक डमी फाइनेंस मिनिस्टर की तरह काम करती रही हैं और चूंकि अब भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट का सामना कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो कोलैप्स कर सकती है, ऐसी सूरत में उन्हें हटाकर कोई एक ऐसा व्यक्ति वित्त मंत्री बनाया जा सकता है जिसका अनुभव हो, जिसकी थोड़ा क्रेडिबिलिटी हो अर्थव्यवस्था के मामले में और जो निर्णय लेने में सक्षम हो। तो निर्मला सीतारमण इसमें एक बड़ी टारगेट हो सकती हैं इस रिशफल में। अगर ये आने वाले 2 या 3 हफ्तों में हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और न केवल ये, बल्कि तीसरा फैक्टर ये भी है कि कुछ राज्यों में जहां चुनाव होने हैं उनको ध्यान में रखकर भी परिवर्तन करना अब लाजमी हो गया है। एक और फैक्टर है कि इस बीच में मोदी सरकार ने जिस तरह से दूसरे दलों को तोड़ा फोड़ा है, अब उन टूटे फूटे दलों को भी रिप्रेजेंटेशन देना लाजमी हो गया है ताकि वो वफादार बने रहें। तो कई फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि अब मोदी मंत्रिमंडल में बड़े परिवर्तन का, बड़े रिशफल का समय आ गया है और इसकी शुरुआत निर्मला सीतारमण से हो सकती है। नाम चल रहा है पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का। शक्तिकांत दास सरकार के, मोदी सरकार के बहुत वफादार आरबीआई गवर्नर रहे हैं। जब जब मोदी सरकार ने उनसे कोई अपेक्षा की है, और आपको याद होगा कि आरबीआई के जरिए एक बड़ी रकम मोदी सरकार ने हासिल की थी, उसमें इन शक्तिकांत दास का एक बड़ा रोल रहा है। तो ऐसी सूरत में शक्तिकांत दास ने अपनी वफादारी साबित की है। वो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आरबीआई में रह चुके हैं और अभी इंडस्ट्री को एक ऐसे फेस की ज़रूरत है जिस पर वो भरोसा कर सकें। तो इस लिहाज से शक्तिकांत दास का वित्त मंत्री बनना एक तरह से तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो बड़े परिवर्तन होने हैं उनमें 2 मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी हैं, जो कि पिछले 6-8 महीनों में बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहे हैं और बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की नाकामी तो इस समय पूरे हिंदुस्तान ने देखी ही है और देख रहे हैं। जिस तरह के अहंकार का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। हालांकि इस सरकार में अहंकार कोई अवगुण नहीं है, वो प्रधानमंत्री से शुरू होता है और हर मंत्री में और बीजेपी के हर नेता में आप देख सकते हैं। तो अहंकार तो इस सरकार ने अपना गुण मान के रखा हुआ है, तो वो एक समस्या नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री के बड़े खासम खास रहे हैं, लेकिन चूंकि अब ये नीट का मामला हो गया और इसकी वजह से सरकार की बदनामी हुई, गुस्सा भी छात्रों में और युवा वर्ग में बहुत है, तो उसको शांत करने के लिए देवेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है या उनका विभाग बदला जा सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से हरदीप पुरी जो एप्स्टीन फाइल्स की वजह से बहुत विवादों में रहे हैं, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री के बहुत खास रहे हैं और बहुत पहले से उनके मददगार रहे हैं। अमेरिका में उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया है ये पहले सब कुछ उजागर हो चुका है। तो हरदीप पुरी भी इस मंत्रिमंडल फेरबदल के एक शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि उनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए।
उनका मंत्री विभाग बदला जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि उन्हें कुछ समय के लिए बाहर कर दिया जाए। एक तीसरा जो मामला बन रहा है वो ये है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटकर आए हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, अब उनमें से किसी को मंत्री पद दिया जाए, जिसमें श्रीकांत शिंदे का नाम ज़्यादा चल रहा है कि शायद उनको ये जगह मिल जाएगी। अनुराग ठाकुर को पिछली बार मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था, उनकी वापसी हो सकती है, कैबिनेट बर्थ उनको मिल सकता है। अरुण गोविल को इंडक्ट किया जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और वो राम की छवि उनके साथ जुड़ी हुई है, और इधर मंदिर में क्या क्या घोटाले हुए हैं, कैसी लूट मची है, तो किसी तरह से उस पर भी पर्देदारी करने के लिए और उत्तर प्रदेश में चुनाव को ध्यान में रखते हुए और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए उनको एक मौका मिल सकता है। इसी तरह से जो आम आदमी पार्टी छोड़कर 6 राज्यसभा के सांसद आए और बीजेपी में शामिल हुए, उनमें से कम एक की लॉटरी खुल सकती है। सबसे ज़्यादा वफादार तो राघव चड्ढा रहे हैं। राघव चड्ढा ने ही ये सारी जो टूट फूट थी उसको अंजाम दिया है, तो माना जा रहा है कि राघव चड्ढा का सबसे ज़्यादा मौका बनता है मंत्री बनने का। और अगर उन्हें नहीं बनाया गया तो फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल की बारी आ सकती है, उन्हें भी जगह मिल सकती है। तो दल बदल करने का जो पुरस्कार है वो शिवसेना से टूटे विधायक सांसदों को भी मिल सकता है और आम आदमी पार्टी से आए सांसदों के लिए भी जगह बन सकती है। लेकिन जो पंजाब के चुनाव आ रहे हैं उसमें एक परिवर्तन हो सकता है कि रवनीत बिट्टू को प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और उन्होंने पूरी वफादारी से वो किया भी, खूब गाली गलौज की, राहुल गांधी को भी अनाप शनाप बोलते रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि उनकी एक्सपायरी डेट आ गई है, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह कोई आरएसएस का कोई खांटी आदमी लाया जाएगा, ताकि पंजाब में अपनी जो आरएसएस और बीजेपी की पैठ है उसको बढ़ाया जा सके। नाम तो नीतीश कुमार का भी लिया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इस तरह का है कि प्रधानमंत्री मोदी जोखिम नहीं उठाएंगे। उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखकर यहाँ पर अगर वो आ गए और कुछ भी उटपटांग बोलने लगे तो फजीहत होने लगेगी प्रधानमंत्री मोदी की भी और उनकी सरकार की भी। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के लिए कुछ और सोचा जा रहा हो। कई लोग तो दावा कर रहे हैं कि फिर से उन्हें रेल मंत्रालय दे दिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे कम से कम लगता है कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, उनको बाहर ही किया जाएगा। एक और नाम है मनोहर लाल खट्टर का, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और अभी उनके पास बिजली विभाग है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है। परफॉर्मेंस तो इस मंत्रिमंडल में किसी भी मंत्री का ठीक नहीं रहा है। सारे मंत्री बकबक करने में उस्ताद हैं, काम करने में बिल्कुल सिफर हैं। और चूंकि मोदी जी के और बीजेपी में टैलेंट का बड़ा अकाल है, इसलिए अधकचरे और कहना चाहिए कि नाकाबिल लोगों की भरमार उनके मंत्रिमंडल में है। और ये एक तरह से ताश के पत्ते फेंटने जैसा ही होगा कि किसी को हटाकर किसी को लाया जाएगा, तो ये काबिलियत तो आधार नहीं होगी। ये आधार केवल ये होगा कि कुछ मजबूरियां हैं जिसके तहत कुछ लोगों को मौका देना है, कुछ का परफॉर्मेंस सचमुच में बहुत ख़राब रहा है, या कुछ एक ऐसी क्राइसिस खड़ी हो गई, जैसे मैंने इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की, उसमें कोई एक सक्षम व्यक्ति की ज़रूरत है, अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है, इसलिए शक्तिकांत दास का नाम लिया जा रहा है। लेकिन इस फेरबदल से मोदी सरकार के कामकाज में कोई बड़ा बदलाव आएगा, वो बहुत कुशलता के साथ काम करने लगेगी, ये आप उम्मीद अगर रख रहे हैं तो इसे भूल जाइए। ये पूरी तरह से
बदलाव जो है वो राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है, राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए किया जा रहा है और इससे कोई सकारात्मक बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, असली सवाल, कि ये मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें जब तक आती रहती हैं और ये आरएसएस के बहुत ही विश्वसनीय समझे जाने वाले पत्रकारों और स्रोतों के जरिए से भी आ रही हैं, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। और मोदी जी आप जानते हैं कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी की छुट्टी वो करना चाहते हैं क्योंकि वो उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं और एक कॉम्पिटिटर भी हैं, तो उनका भी हिसाब किताब किया जा सकता है। लेकिन देखना है कि ये मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होता है, किस रूप में होता है, और जो हमने डिस्कस किया है उनमें से कितनों की छुट्टी होती है, कितनों की वापसी होती है, कितनों के मंत्रालय बदले जाते हैं, किनका डिमोशन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।